बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आतिफ गोंदल। हम इधर मौजूद हैं आज बार्सिलोना में। तो बार्सिलोना में हमने बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू किया है और उनसे पूछा है जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इलेक्शन के हवाले से, लोगों की क्या राय है। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय है, कुछ इस फैसले के हक में है, कुछ इस फैसले को मुस्तर करते हैं। आज हमारे साथ हैं हरून कियानी साहब। हरून कियानी साहब किसी तारीख से मुताज नहीं, बार्सिलोना में पाकिस्तानी कम्युनिटी में इनका एक बड़ा नाम है। इनसे पूछते हैं कि जो हालिया सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन के हवाले से फैसला है, इनकी क्या राय है। हरून कियानी साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फैसला दरअसल आप अगर पाकिस्तान के हालात का इस टाइम जायजा लें तो फैसला तो अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक हुआ है, उमंगों के मुताबिक, क्योंकि हमारे सिस्टम को ये बात समझ नहीं आ रही कि बेसिकली इमरान खान भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अवाम की आवाज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अवाम इस टाइम अवाम की आवाज सिर्फ समझते हैं कि इस फैसले में अवाम की उमंगों की तर्जुमानी हुई है। बिल्कुल एग्जैक्टली। आप देखें, मैं वही है कि पाकिस्तान में हमारे जमहूरियत के तरीकाकार हो रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट के जरिए इसी तरीके से वोटिंग दिलवानी है लोगों को खाने खिला के। अदरवाइज अगर आप देखें, अगर सही तरह आज पाकिस्तान में रेफरेंडम करवा के देख लें आप कि अवाम की क्या ख्वाहिश है। अवाम ज्यादातर ये है कि आप अवाम की नब्ज देखें, अवाम की नब्ज यही है जो चल रहा है कि अवाम बिल्कुल इस फैसले के साथ खड़ी है। अवाम इन सब करप्ट माफिया से तंग आ चुकी है, जान छुड़ाना चाहती है। लेकिन आप ये बताएं कि कल पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में ये करारदाद पास हुई है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस फैसले पर अमल दरामद ना करें। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, मसला ये है कि आप देखें पावर तो अदारों की आपस में जंग नहीं शुरू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अदारों में आप ये देखें कि बाज अफराद अदारों से इस हद तक ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि वो अदारों को डिक्टेट करा रहे हैं कि आपने क्या करना है। आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में जिस टाइम भी ये मुशर्रफ को देख लें, जिया साहब को देख लें, जिस टाइम भी कोई फौजी दौर आया है तो अवाम ने हमेशा फौज के आने पर खुशियां क्यों मनाई है? इस वजह से खुशियां मनाई है कि अवाम जो है वो कहती है हमारी जान छुड़ाएं इनसे। आप ये देखें कि मॉडल टाउन में कोई इस टाइम अवामी जो राय है वो तो अवाम फौज के खिलाफ हो चुकी है। वो समझती है कि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में इसके पीछे फौज है। इस बारे में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत गलत तासुर है। ये इतना गलत तासुर है कि इसको फौज को ये चीज क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि फौज अभी देखे ना कि खुल के बाजवा, स्पेशली बाजवा साहब फरमा रहे हैं कि ये मैंने इंटरव्यू नहीं दिए, मगर बाजवा साहब जो अपने टीजर छोड़ रहे हैं उससे सारे हालात की तरफ जा रहे हैं कि फौज की मदद से ये लोग आए हैं। पहले तो ये शक था, मगर बाजवा साहब के टीजर्स ने बताया कि वो क्या इलेक्शन 14 मई को होते नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बावजूद? मसला ये है कि बात बहुत टकराव की तरफ जा रही है। नजर तो नहीं आता कि इलेक्शन होंगे। उसकी वजह यह है कि इन लोगों की बहुत ज्यादा, तमाम करप्ट माफिया की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान की अदालतों के अंदर भी। अभी ये देखें जो आज हुआ है जस्टिस अतर मनिल्लाह वाला काम, ऐसे काम इससे पहले हुए हैं। इससे पहले सजाद शाह साहब के टाइम हुए थे। वो भी ये है कि भाई जजों ने कंट्रोल। ओवरसीज पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है कि अगर इलेक्शन हो रही है तो कम अज कम ये सियासी तो इस्तेहकाम आ जाए पाकिस्तान में, तो इलेक्शन होने नहीं चाहिए। बिल्कुल जी, इलेक्शन क्यों नहीं होने चाहिए। आप ये देखें ना, जो पार्टियां जमहूरियत कर रही हैं कि हम, यानी कि हमें तो आज से पहले यही बताया जा रहा था कि वोट को इज्जत दो, जमहूरियत में क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? क्या कहते हैं आप इस बारे में? बात वही है कि अब चक्री है कि सारे बयानिए पिट चुके हैं। अगर आपने अभी भी, अगर जारी बात है, देखें जी, अगर किसी से आपने लड़ाई करनी है, जंग करनी है तो लड़के सामने आता है बंदा। जमहूरी पार्टियों का इसके अलावा क्या तरीका कार है कि वो एक दूसरे से मुकाबला करें? इलेक्शन के अलावा कोई उनके पास हाल ही कोई नहीं है। मगर ये है कि वो लोग अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि इलेक्शन से भागे। अब पूरी अवाम को भी ये एक चीज पता चल चुकी है और अवाम में एक किस्म की इनकी छेड़ बन चुकी है कि इलेक्शन की तरफ जाएं। तो आप खुद देखें, उन्होंने तो अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हरून कियानी साहब, थैंक यू जी। ओवरऑल हमने काफी लोगों से ये पूछा है इस हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से, और ज्यादातर लोगों की ये राय है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून की हुक्मरानी के लिए अच्छा फैसला है, आइन बालादस्त हुआ है, पार्लियामेंट मजबूत होगी इससे, और जो भी इस टाइम हुकूमत है इसको मनवान ये फैसला तस्लीम करना चाहिए। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है 14 मई को इलेक्शन, और इलेक्शन उस टाइम जरूर होने चाहिए। अपने मेजबान आतिफ गोंदल को इजाजत दें।